Hello coding stars, welcome back. Today we will discuss operators in C language. So without wasting any time, let's start our video. तो अगर ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं. जैसे कि अगर हमें दो नंबर्स का एडिशन करवाना है तो हम प्लस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, यानी कि 2 + 5 ये क्या करेगा, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेगा. ठीक है. अगर कोई सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है जैसे 5 - 2, इस केस में ये ऑपरेटर क्या करेगा, इन दोनों वैल्यूज़ में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. अगर डिवीज़न करवाना है तो डिवीज़न सिंबल हम यूज़ करते हैं. मल्टीप्लिकेशन करवाना है उस केस में मल्टीप्लिकेशन सिंबल हम यूज़ करते हैं. ठीक है. तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं. अब ऑपरेटर्स के साथ में हम कोई ना कोई ऑपरेंड यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पे 5 और 2 ये दोनों क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं. इनको क्या बोला जाता है, ऑपरेंड्स बोला जाता है. जैसे हम छोटी क्लासेस में इनको क्या कहते थे, ये एक 2 जो है एक वैल्यू है, ये 5 भी एक वैल्यू है. अब यहाँ क्या होगा कि 2 और 5 दोनों को ऐड कर दिया जाएगा और जो भी रिज़ल्ट है वो हमारा आउटपुट रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो 2 और 5 हैं ये दोनों क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं. क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं. अब ऑपरेंड्स क्या क्या हो सकते हैं, कोई कांस्टेंट टाइप वैल्यू हो सकती है. ठीक है. जैसे कि 2 + 5, यहाँ पे 2 क्या है, एक कांस्टेंट है. 5 क्या है, एक कांस्टेंट टाइप वैल्यू है. कांस्टेंट्स क्या होते हैं, एक ऐसी वैल्यू जिसको चेंज नहीं किया जा सकता. ठीक है. एक ऐसी वैल्यू जिसको चेंज नहीं किया जा सकता. क्या मैं 5 को चेंज कर सकती हूँ. ठीक है. या 5 कभी भी अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करके 6 कर सकता है, नहीं कर सकता. ठीक है. क्या ए कैरेक्टर को कभी बी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता. तो ये क्या सब क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं. ठीक है. वेरिएबल के साथ हम ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. जैसे a + b, यहाँ पे a और b क्या हैं, वेरिएबल्स हैं. वेरिएबल्स के साथ ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं. थर्ड है फंक्शन कॉल. किसी भी फंक्शंस के साथ हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि m1 एक फंक्शन हो गया, प्लस में m2 फंक्शन. ठीक है. तो ये दोनों क्या हैं, फंक्शंस हैं. यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं. किस टाइप के ऑपरेंड्स हैं, फंक्शन है. ठीक है. दोनों क्या हैं, फंक्शंस हैं. किसी भी एक्सप्रेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो ये कुछ ऑपरेंड्स हैं. ठीक है. 5, 2 ये सब क्या है, ऑपरेंड्स हैं. तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें उस टाइम पे इस वर्ड को जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया. क्या दे दिया गया, इसको क्या नाम दिया गया, ऑपरेंड. ठीक है. तो जो ऑपरेंड्स हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे 2 + 3 है, तो यहाँ पे प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है, और 2 और 3 क्या है, दोनों ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेंड्स हैं. यहाँ पे ये एडिशन सिंबल क्या है, एक ऑपरेटर है. 2 और 3 क्या है, ऑपरेंड्स हैं. तो यहाँ पे 3 जो है वो राइट ऑपरेंड है और 2 जो है वो लेफ़्ट ऑपरेंड है. ठीक है. ऑपरेंड्स कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है. कोई वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट टाइप वैल्यू. यहाँ पे 2 और 3 क्या है, कांस्टेंट टाइप की वैल्यू है. ठीक है. और अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पे 5 + 7 दोनों किस टाइप की वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट टाइप की वैल्यू है. ए और बी ये क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं. दोनों क्या हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं. यहाँ पे a और b कैरेक्टर कांस्टेंट है. अगर हमने कुछ ऐसा लिखा होता a + b, इस केस में ये दोनों वेरिएबल होते हैं. क्यों, क्योंकि जो कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं उनको हमेशा सिंगल कोट्स में एनक्लोज किया जाता है, लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं उसको किसी में भी एनक्लोज नहीं किया जाता, ना सिंगल कोट्स में ना ही डबल कोट्स में. तो हमेशा जो कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं वो सिंगल कोट्स में एनक्लोज किए जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ये वेरिएबल्स, ये कांस्टेंट्स हो गए. तो जो भी आउटपुट रहता है किसी भी एक्सप्रेशन का, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है. 5 + 7 क्या है, एक एक्सप्रेशन है. इनका जो आउटपुट रहता है वो हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट टाइप वैल्यू होती है. क्या होती है, एक कांस्टेंट टाइप वैल्यू होती है. यानी कि इसका अगर आउटपुट आएगा तो वो क्या रहेगा, एक कांस्टेंट टाइप वैल्यू. इसका भी जो आउटपुट रहेगा वो एक कांस्टेंट टाइप वैल्यू ही रहेगी. ठीक है. वेरिएबल्स हो सकते हैं एज ए ऑपरेंड. यहाँ बात करें तो num1 और num2 ये दोनों क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं. ये क्या है, ऑपरेटर हो गया. ये दोनों क्या हो गए, ऑपरेंड्स, जो कि क्या हैं, वेरिएबल्स हैं. यानी कि इनका इवैल्यूएशन कुछ ऐसे होगा. मेमोरी में एक num1 नाम का वेरिएबल है और एक num2 नाम का वेरिएबल है. num1 में सपोज़ 5 है, num2 में सपोज़ 2 है. ठीक है. तो इंटरनली इन दोनों वेरिएबल्स में जो वैल्यू स्टोर्ड है उनका एडिशन परफॉर्म होगा. ठीक है. तो num1 में क्या है, 5 प्लस ऑपरेटर, और num2 में क्या है, 2. तो इसका आउटपुट जो है वो एक कांस्टेंट टाइप वैल्यू है. ठीक है. अगर यहाँ बात करें तो ये a क्या है, एक वेरिएबल है, फिर एक ऑपरेटर है, और फिर 3 क्या है, एक कांस्टेंट टाइप वैल्यू है.
ठीक है, क्या है, एक कांस्टेंट टाइप वैल्यू है। सपोज ए के अंदर 3 है, ठीक है, मेमोरी में, तो 3 + 3 आउटपुट 6 रहेगा, जो कि एक कांस्टेंट टाइप वैल्यू है। हमेशा जो आउटपुट रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट टाइप वैल्यू, ठीक है। अगर इस कोड की बात करें तो यहाँ सबसे पहले 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। ए में क्या वैल्यू है 1, फिर एक बी नाम का वेरिएबल है जिसमें 2 वैल्यू है, और सी में अभी कुछ इनिशियलाइज नहीं किया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सी = a + b, यानी कि यहाँ पे अगर इस लाइन की अगर हम बात करें, इस स्टेटमेंट की बात करें, तो यहाँ पे = और प्लस दोनों क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। और सी, ए और बी, इन तीनों की बात करें तो ये तीनों क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं। और तीनों ही किस टाइप के ऑपरेंड्स हैं, वेरिएबल। ए और बी क्या है, वेरिएबल हैं। तो सबसे पहले ए और बी वेरिएबल में जो भी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम एडिशनल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो a + b यानी कि 1 + 2 जो भी आउटपुट रहेगा, ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से इवेल्युएट किया जाएगा। a + b यानी कि c = a में क्या है 1, फिर प्लस ऑपरेटर एज इट इज़, बी में क्या पड़ा हुआ है 2, तो सी के अंदर क्या इनिशियलाइज किया जाएगा, जो भी इनका एडिशन रहेगा, ठीक है। तो सी में क्या इनिशियलाइज होगा, यहाँ पे 3, ठीक है। इस लाइन की बात करें तो यहाँ पे a + 7, a और 7 क्या हैं, दोनों ही ऑपरेंड्स हैं। a किस टाइप का ऑपरेंड है, एक वेरिएबल है, ठीक है, क्या है, एक वेरिएबल है। और 7 क्या है, एक कांस्टेंट टाइप वैल्यू है। अब इनिशियली जो भी a के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको किसके साथ एडिशन किया जाएगा, 7 के साथ, यानी कि a में क्या है अभी 1 है +7, ठीक है। तो जो आउटपुट रहेगा वो a को इनिशियलाइज किया जाएगा, यानी कि अब जो a की वैल्यू है वो 1 से क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 1 + 7 8, तो यहाँ पे a की वैल्यू अब 8 हो जाएगी, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ये 3 ऑपरेटर लिखे हुए हैं, 2 ऑपरेटर हैं और ये 3 ऑपरेंड हैं, a, b और 2, ठीक है। अगर इनमें से a की बात करें तो ये एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है और 2 क्या है, एक कांस्टेंट टाइप वैल्यू है। तीनों ही क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं। तो यहाँ पे a + b इंटरनली जो भी वैल्यू इनमें है उनका एडिशन किया जाएगा। a में क्या है, यहाँ पे 8 है, प्लस में b में क्या वैल्यू है 2, प्लस में 2 जो कि कांस्टेंट है उसको एज इट इज़। तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट रहेगा यानी कि 12 जो कि एक कांस्टेंट टाइप वैल्यू है, वो किसको इनिशियलाइज कर दी जाएगी, c को, यानी कि अब c की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 12 हो जाएगी, ठीक है। c वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 12 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एज ए ऑपरेंड वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, और वेरिएबल्स को किसके साथ ऐड किया जाता है, यानी कि वेरिएबल में जो इंटरनली जो वैल्यू स्टोर्ड है उनका एडिशन किया जाएगा, ठीक है। थर्ड एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट लिखा है जिसमें 3 ऑपरेंड है, 2, 3 और -1, तीनों ही क्या हैं, कांस्टेंट टाइप की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर इस तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है या और कोई लार्जर वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे कितने ऑपरेटर हैं, 1, 2 एंड 3, तीनों ही क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। और ये 1, 9, 4, 2 ये चारों क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं, जो कि किस टाइप के हैं, कांस्टेंट टाइप के हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए, अब जब हम छोटी क्लासेस में थे उस केस में तब हमें सिखाया गया था कि जब एक स्टेटमेंट में अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, उस केस में हम उस एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं, बोर्डमास रूल को यूज़ करके। बोर्डमास रूल हम यूज़ करते थे, ठीक है, कि सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट है, जो भी एक्सप्रेशन है, उसमें से सबसे पहले जो ब्रैकेट में जो लिखा है उसको सोल्व करो, उसके बाद डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से हम जो कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करते थे। लेकिन सी लैंग्वेज में बोर्डमास रूल को फॉलो नहीं किया जाता है, इसमें प्रेसिडेंस रूल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग जिस भी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई है उसको सबसे पहले इवेलुएट किया जाएगा, सेकंड नंबर पे जिस भी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस आता है उनको इवेलुएट किया जाएगा। तो यहाँ पे इसमें बात करें तो प्लस ऑपरेटर जो हैं उनका हाई प्रेसिडेंस है, यानी कि सबसे फर्स्ट प्लस ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट होंगे। सेकंड जो प्रेसिडेंस है वो किसका है, ग्रेटर देन ऑपरेटर का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों प्लस ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि सबसे पहले जो है 1 + 9
और 4 + 2 को इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, अब इस केस में भी अगर हम बात करें तो 1 यानी कि 1 + 9 और 4 + 2 दोनों सबसे पहले इवेल्युएट होंगे। अब इन दोनों में से भी पहले किसको इवेल्युएट करना है, पहले किसको सोल्व करना है, यानी कि 1 + 9 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा या फिर 4 + 2 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई होता है। एसोसिएटिविटी रूल क्या कहता है कि इन तीनों ही ऑपरेटर्स का जो एसोसिएटिविटी रूल है वो क्या कहता है कि लेफ़्ट टू राइट हमें सोल्व करना है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे इन दोनों ऑपरेटर्स में से जो पहले आ रहा है उसको पहले सोल्व कर दो, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में सोल्व कर दो। यानी कि सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट जाने पे कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले आ रहा है, ये वाला, तो सबसे पहले ये इवेल्युएट होगा, उसके बाद इसको इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 9 यानी कि 10, फिर ये 4 + 2 इवेल्युएट होगा जो कि जिसका आउटपुट 6 रहेगा। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास बचा। ठीक है, तो सबसे पहले हाई प्रेसिडेंस इन दोनों ऑपरेटर्स का था, सेकंड नंबर पे इस ऑपरेटर का था, तो अब इस ऑपरेटर को हम यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन ऑपरेटर को हम सॉल्व करेंगे। तो 10 क्या 10 बड़ा होता है 6 से, ठीक है, तो ऑब्वियसली होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रू। हम जब भी इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते थे ग्रेटर देन और लेस देन, तो इस केस में जो आउटपुट रहेगा वो फॉल्स रहेगा, यानी कि इनका हमेशा जो आउटपुट आता है वो किस में आता है, ट्रू और फॉल्स में आता है। लेकिन अभी मैंने बताया कि हमेशा जो आउटपुट रहेगा वो किस में रहेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो हमेशा सी लैंग्वेज में क्या होता है कि ट्रू जो है उसको 1 कंसीडर किया जाता है और फॉल्स जो है उसको 0 कंसीडर किया जाता है, जो कि दोनों ही क्या है, कांस्टेंट टाइप की वैल्यूज़ हैं। क्या है, कांस्टेंट टाइप की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अगर आउटपुट ट्रू है तो 1 रिटर्न किया जाएगा, अगर आउटपुट 4 है तो 0 रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्रेशंस के साथ भी हम ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन कॉल। तो यहाँ पे ये ऑपरेटर हो गया, ठीक है, एडिशनल ऑपरेटर हो गया, ये एक ऑपरेंड है और ये एक ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है राइट ऑपरेंड और ये है लेफ़्ट ऑपरेंड। ठीक है, जो कि क्या है, दोनों फंक्शन है। क्या है, फंक्शन। तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा कि प्रिंटफ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 प्लस वर्ल्ड में कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इसका जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, 10, जो कि एक कांस्टेंट टाइप वैल्यू है। अब सबसे पहले स्क्रीन पे हेलो प्रिंट होगा या वर्ल्ड प्रिंट होगा, वो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है कि वो कौन सी एसोसिएटिविटी रूल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर एसोसिएटिविटी रूल वहाँ लेफ़्ट टू राइट अप्लाई हो रहा है तो सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद वर्ल्ड प्रिंट होगा। अगर एसोसिएटिविटी रूल राइट टू लेफ़्ट अप्लाई हो रहा है उस केस में सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पे वर्ल्ड प्रिंट होगा, सेकंड नंबर पे हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर टाइप्स की बात करें तो बाइनरी, यूनरी, टर्नरी और स्पेशल ऑपरेटर्स, ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, सबसे पहले बाइनरी ऑपरेटर की बात करें तो बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनके दोनों साइड में ऑपरेंड्स होते हैं, यानी कि जो दो ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं, यानी कि बीच में क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है और दोनों साइड ऑपरेंड्स होते हैं, यानी कि जो दो ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। जैसे कि 5 + 2 है। ठीक है, हम हमेशा बचपन से यही सॉल्व करते हुए आए हैं। ठीक है, कि हमेशा ऑपरेटर के दोनों साइड में क्या होती है, कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को क्या नाम दे दिया गया, बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, जो दो ऑपरेंड्स के साथ काम कर रहा है उसको क्या नाम दिया गया, बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये एक ऑपरेटर हो गया, ये एक ऑपरेटर हो गया, ये कौन सा ऑपरेटर है, राइट ऑपरेंड है। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेंड है, लेफ्ट ऑपरेंड है। ठीक है, तो जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि दो ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ऑपरेटर हो गया, दोनों साइड में ऑपरेंड लिखे हुए हैं, ये दोनों ही किस टाइप के हैं, कांस्टेंट टाइप के हैं। ठीक है, आउटपुट क्या रहेगा, 10 रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें num1 और num2 दोनों क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो इनका जो आउटपुट रहेगा तो इंटरनली जो भी num1 और num2 में जो भी वैल्यू है उनका एडिशन करके जो भी आउटपुट रहेगा वो किसी तीसरे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। सपोज यहाँ a = num1 + num2 लिखा है, तो num1 में सपोज 1 है, num2 में 2 है, तो 3 जो है वो a नाम के वेरिएबल को रिटर्न कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये भी बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि जो ऑपरेटर है उसके दोनों साइड में ऑपरेंड्स लिखे हैं। फर्स्ट जो ऑपरेंड है वो किस टाइप का है, एक कांस्टेंट टाइप की वैल्यू है। सेकंड ऑपरेंड क्या है, एक
वेरिएबल है, इसकी बात करें तो फर्स्ट ऑपरेंड क्या है, एक वेरिएबल है, सेकंड ऑपरेंड क्या है, एक कांस्टेंट टाइप वैल्यू है, ठीक है। तो इंटरनली नम में जो भी पड़ा है, सपोज 1 पड़ा है तो 1 + 5, ठीक है। तो इसका आउटपुट जो है वो 6 रहेगा। इसकी बात करें तो दो फंक्शंस हैं, m1 फंक्शन और m2 फंक्शन। जब m1 फंक्शन को कॉल किया जाएगा, वो जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसको m2 फंक्शन जो रिटर्न करेगा उस वैल्यू के साथ ऐड कर दिया जाएगा, तो वो इनका आउटपुट रहेगा। यहाँ ये क्या है, फर्स्ट ऑपरेंड एक फंक्शन कॉल है, और ये 5 क्या है, एक कांस्टेंट टाइप वैल्यू है। तो यहाँ पे m1 फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उसको 5 के साथ ऐड कर दिया जाएगा, और वो ये क्या रहेगा आउटपुट। सपोज m1 फंक्शन ने 2 रिटर्न किया, 2 + 5 7 इसका आउटपुट रहेगा। यहाँ पे ये ऑपरेटर हो गया, और ये दोनों क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं, जो कि एक्सप्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट यूनरी ऑपरेटर्स की बात करें तो यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनके साथ हम सिंगल ऑपरेंड को यूज़ करते हैं, यानी कि +1, यहाँ पे जो प्लस है उसको हम सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने 1 + 2 लिखा होता, इस केस में प्लस जो है उसके दोनों साइड में कोई ना कोई ऑपरेटर्स हैं, कोई ना कोई ऑपरेंड है, तो यानी कि 1 एक ऑपरेंड हो गया, 2 एक ऑपरेंड हो गया। तो यहाँ पे इस प्लस जो ऑपरेटर है इसको क्या कंसीडर किया जाएगा, बाइनरी ऑपरेटर। क्या कंसीडर किया जाएगा, बाइनरी ऑपरेटर। अगर इसको सिंगल ऑपरेंड के साथ हम यूज़ कर रहे हैं उस केस में इसको यूनरी ऑपरेटर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ यूनरी ऑपरेटर्स हैं, जैसे ++a, b-, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये हम आगे डीपली पढ़ने वाले हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनके साथ 3 ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कंडीशन, ट्रू और फॉल्स, ये तीनों क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं, ये क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम ऐसे ऑपरेटर्स जिनके साथ हम 3 जो ऑपरेंड्स हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन लिखी होती है, अगर उसका जो आउटपुट है वो ट्रू है तो इस वैल्यू को रिटर्न किया जाएगा। अगर आउटपुट 4 आता है तो सेकेंड वैल्यू को रिटर्न किया जाएगा। सपोज यहाँ 5 > 1 लिखा है, ठीक है। फिर ये वाला ऑपरेटर, फिर सपोज ट्रू में यहाँ 1 लिखा है, फिर कोलन और यहाँ 2 लिखा है, ठीक है। तो इस केस में क्या 5 बड़ा होता है 1 से, ऑब्वियसली होता है। तो ट्रू कंडीशन है, तो ट्रू है तो 1 जो है वो रिज़ल्ट नाम के जो वेरिएबल है उसको रिटर्न किया जाएगा। अगर यहाँ कुछ ऐसा लिखा होता, क्या 1 छोटा होता है, क्या 5 छोटा होता है 1 से, नहीं होता है, तो उस केस में जो 2 है वो इस वेरिएबल को रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। डीपली हम पढ़ने वाले हैं आगे। ये लास्ट है स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स में जैसे कि कॉमा ऑपरेटर हो गया, एरो ऑपरेटर हो गया, डॉट हो गया, ठीक है। ये कुछ हमारे स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम आगे आने वाले वीडियोस में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैप्पी कोडिंग।